नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग डॉक्टर सुनीता मिश्रा के साथ। आइए आज जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने की परंपरा क्यों है। रात्रि के अंतिम प्रहर को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त को विशेष महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सूर्योदय से 4 घड़ी पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्र से निषिद्ध है। ब्रह्म का मतलब परम तत्व या परमात्मा। मुहूर्त यानी अनुकूल समय। रात्रि का अंतिम प्रहर अर्थात 4 से 5:30 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा सा पुण्य क्षय कारणी। ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्य का नाश करने वाली होती है। सिख धर्म में इस समय के लिए बेहद सुंदर नाम है अमृत बेला, जिसके द्वारा इस समय का महत्व स्वयं ही साबित हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए यह महत्व स्वयं ही साबित हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उसका मन शांत और तन पवित्र होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा, शरीर स्वस्थ, दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। स्वस्थ रहने और सफल होने का यह एक ऐसा फार्मूला है जिसमें खर्च कुछ भी नहीं होता, केवल आलस से छोड़ने की जरूरत है। क्या है पौराणिक महत्व ब्रह्म मुहूर्त में उठने के? वाल्मीकि रामायण के मुताबिक माता सीता को ढूंढते हुए श्री हनुमान ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने वेद व यज्ञ के ज्ञाताओं के मंत्र उच्चारण की आवाज सुनी। शास्त्रों में भी उल्लिखित है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल के समान सुंदर हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का भी गहरा नाता है। इस समय पशु पक्षी जग जाते हैं, उनके मधुर कलरव शुरू हो जाते हैं, कमल का फूल खिल उठता है, मुर्गे बाग देने लगते हैं। एक तरह से प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य हो जाती है। यह प्रतीक है उठने जागने का। प्रकृति हमें संदेश देती है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सफलता व समृद्धि कैसे मिलती है? आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यही कारण है कि इसमें बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। इसके अलावा यह समय अध्ययन के लिए सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति तथा ताजगी बनी रहती है। मुख्य मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के धार्मिक, पौराणिक, व्यवहारिक पहलुओं और लाभ को जानकर हर रोज इस शुभ घड़ी में जागना शुरू करें तो आपको बहुत बेहतर नतीजे मिलेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है। क्यों? क्योंकि जल्दी उठने से दिन भर के कार्यों योजनाओं को बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इसलिए न केवल जीवन सफल होता है, शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहने वाला हर व्यक्ति सुखी और समृद्ध हो जाता है। कारण वह जो काम करता है उसमें उसकी प्रगति होती है। विद्यार्थी परीक्षा में सफल होता है, जॉब करने वाले से बॉस खुश होता है, बिजनेसमैन अच्छी कमाई करता है, बीमार आदमी की आय तो प्रभावित होती है, उल्टे खर्चे भी कंट्रोल में आते हैं। सफलता उसी के कदम चूमती है जो समय का सदुपयोग करे, स्वस्थ रहे। अतः स्वस्थ और सफल रहना है तो ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठें। वेदों में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का महत्व और उससे होने वाले लाभ को बार बार बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से तेज चेहरे पर आता है, शरीर में तेज आता है, व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से अच्छी सेहत, ताजगी, ऊर्जा पाने का बेहतर समय, क्योंकि रात की नींद के बाद पिछले दिन की शारीरिक और मानसिक थकान उतर जाने पर दिमाग शांत और स्थिर रहता है। वातावरण और हवा भी स्वच्छ होती है। ऐसे में देव उपासना, ध्यान, योग, पूजा तन, मन और बुद्धि को पुष्ट करते हैं।
जैविक घड़ी पर आधारित शरीर की दिनचर्या। प्रातः 3 से 5 इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से फेफड़ों में होती है। थोड़ा गुनगुना पानी पीकर खुली हवा में घूमना एवं प्राणायाम करना। इस समय दीर्घ श्वसन करने से फेफड़ों की कार्य क्षमता खूब विकसित होती है। उन्हें शुद्ध वायु और ऋण आयन विपुल मात्रा में मिलने से शरीर स्वस्थ व स्फूर्तिवान होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग बुद्धिमान व उत्साही होते हैं और सोते रहने वालों का जीवन निस्तेज हो जाता है। प्रातः 5 से 7 इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से आंत में होती है। प्रातः जागरण से लेकर सुबह 7 बजे के बीच फ्रेश हो जाना चाहिए। सुबह 7 बजे के बाद फ्रेश होने से कब्ज और अन्य रोग उत्पन्न होते हैं। इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से आमाशय में होती है जो 7 से 9 होता है। यह समय भोजन के लिए उपयुक्त है। इस समय पाचक रस अधिक बनते हैं। भोजन के बीच में गुनगुना पानी घूट घूट करके पिए। प्रातः 11 से 1 इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से हृदय में होती है। दोपहर से 12 बजे पास के समय अब जो आसपास मध्याह्न का होता है, संध्या करने की हमारी संस्कृति में विधान है, इसलिए भोजन वर्जित है। इस समय तरल पदार्थ ले सकते हैं, मट्ठा पीजिए। दोपहर 1 से 3 का समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से छोटी आंत में होती है। इसका कार्य आहार से मिले पोषक तत्वों और शोषण व व्यर्थ पदार्थों को बड़ी आंत की ओर धकेलना है। भोजन के बाद प्यास अनुरूप पानी पीना चाहिए। इस समय भोजन करने अथवा सोने से पोषक तत्व आहार रस के शोषण में अवरोधन उत्पन्न होता है। शरीर रोगी और दुर्बल हो जाता है। दोपहर 3 से 5 इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से मूत्राशय में होती है। 2 से 4 घंटे पहले पानी से इस समय मूत्र त्याग की प्रवृत्ति होती है। शाम 5 से 7 इस समय जीवन शक्ति विशेष रूप से गुर्दे में होती है। इस समय भोजन हल्का कर लेना चाहिए। शाम को सूर्यास्त से 40 मिनट पहले भोजन कर लेना उत्तम रहेगा। सूर्यास्त से 10 मिनट पहले से 10 मिनट बाद तक भोजन ना करें। शाम को भोजन के 3 घंटे बाद दूध पी सकते हैं। दिन रात को किया गया भोजन सुस्ती लाता है। देर रात भोजन ना करें, यह अनुभव करने है। रात्रि 7 से 9 इसमें जीवनी शक्ति विशेष रूप से मस्तिष्क में होती है। इस समय मस्तिष्क विशेष रूप से सक्रिय होता है, अतः प्रातः काल के अलावा इस काल में भी पढ़ा हुआ जल्दी याद हो जाता है। आधुनिक अन्वेषण से भी इसकी पुष्टि हुई है। रात्रि 9 से 11 इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी में स्थित मेरुरज्जु में होती है। इस समय पीठ के बल या बाईं करवट लेटकर विश्राम करने से मेरुरज्जु को प्राप्त शक्ति को ग्रहण करने में मदद मिलती है। इस समय की नींद सर्वाधिक विश्रांति प्रदान करती है। इस समय का जागरण शरीर व बुद्धि को थका देता है। यदि इसमें भोजन किया जाए तो सुबह तक जठर में पड़ा रहता है, पता नहीं, और इसके सड़ने से पचता नहीं है और हानिकारक द्रव्य पैदा होते हैं। आम्ल के साथ आंतों में जाने वाले रोग उत्पन्न करते हैं, इसलिए इस समय भोजन करना खतरनाक है। 11 से 1 इस समय जीवन शक्ति विशेष रूप से पित्ताशय में होती है। इस समय जागरण किया जाए तो पित्त विकार, निद्रा, नेत्र रोग उत्पन्न होता है, बुढ़ापा जल्दी आता है, और क्योंकि इस समय नई कोशिकाएं बनती है। रात्रि 1 से 3 इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से लीवर में होती है। अन्य का सूक्ष्म पाचन करना यह यकृत का कार्य है। इस समय जागरण यकृत व पाचन तंत्र को बिगाड़ देता है। इस समय यदि जागते रहे तो शरीर नींद के वशीभूत होने लगती है, दृष्टि मंद होने लगती है और शरीर की प्रतिक्रियाएं मंद होती हैं। अतः इसमें सड़क दुर्घटनाएं भी अधिक होती हैं। ऋषियों आयुर्वेदाचार्यों ने बिना भूख लगे भोजन करना वर्जित बताया है, अतः प्रातः और शाम के भोजन की मात्रा ऐसी रखें जिससे ऊपर बताए भोजन के समय खुलकर भूख लगे। जमीन पर बिछाकर सुखासन में बैठकर ही भोजन करें। इस आसन में मूलाधार सक्रिय होने से जठराग्नि प्रदीप होती है। कुर्सी पर भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर हुआ, खड़े होकर भोजन करने से तो बिल्कुल नहीं होती। बुफे डिनर से बचना चाहिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का लाभ लेने हेतु सिर पूर्व और दक्षिण दिशा में करके ही सोएं, अन्यथा अनिद्रा जैसी तकलीफें हो सकती हैं। शरीर की जैविक घड़ी को ठीक से चलाने हेतु रात्रि को बत्ती बंद करके सोएं। इस संदर्भ में चौंकाने वाले तथ्य हैं। देर रात तक कार्य अध्ययन करने से, लाइट जलाकर सोने से
जैविक घड़ी निष्क्रिय होकर भयंकर स्वास्थ्य संबंधी हानियां होती हैं। अंधेरे में सोने से यह जैविक घड़ी ठीक से कार्य करती है। आजकल पाए जाने वाले अधिकांश रोगों के कारण अस्त व्यस्त दिनचर्या व विपरीत आहार ही है। हम अपनी दिनचर्या शरीर की जैविक घड़ी के अनुरूप रखें तो शरीर के विभिन्न अंगों की सक्रियता का हमें अनायासी लाभ मिलेगा। इस प्रकार थोड़ी सी सजगता हमें स्वस्थ जीवन की प्राप्ति करा देगी। सभी स्वस्थ हुआ, निरोगी हो, सुखी हो। जीवन के रंग में आपको मिलेंगी बहुत ही बेहतरीन वीडियो, लाइफ स्टाइल, मोटिवेशन, हेल्थ से रिलेटेड। अगर आप अभी तक आपने जीवन के रंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, बेल को ऑल पर कर दें और आपको जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स पे अवश्य दें। वीडियो को पूरी देखें। धन्यवाद। नमस्कार।